अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड व्लॉगिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज के दिन इस वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं, जो कि आप घर में ही तैयार करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा फायदा भी देंगे। चाहे वो हेल्थ के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो बालों के अकॉर्डिंग हो या स्किन के अकॉर्डिंग, हर जो इसमें चीज़ बताई जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और फायदेमंद होगी। इसलिए वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर ऑन किया करें ताकि ऐसी बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो जी आज सुबह उठते ही नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं ड्यूटी पर चली गई और ड्यूटी पर आने के बाद यहाँ पे रास्ते में मैंने अपनी आंटी के घर स्टे किया और आंटी के घर स्टे करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे रोजमेरी फ्लावर्स बहुत ज्यादा लगे हुए थे। तो यहाँ से मैंने कुछ फ्लावर्स जो है यहाँ से निकाल लिए क्योंकि यहाँ से जो रोजमेरी फ्लावर्स है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि रोजमेरी फ्लावर जो है आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर इसका काढ़ा बनाकर पिया जाए तो वो आपकी डाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। अगर बाल डैमेज हो तो वो भी रिपेयर हो जाते हैं। जैसे ही ड्यूटी खत्म हुई मैं घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद मैंने लंच किया। लंच में मामा ने ऑलरेडी बनाकर रख दिया था, पराठा था, साथ ही में इसके चिकन और साथ में पुदीना और धनिया की चटनी थी। उसके बाद जैसे थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद शाम की चाय की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने लिए ही चाय बनाई थी क्योंकि मामा और बाबा मेरे उठने से पहले ही चाय पी चुके थे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए अच्छे से चाय बना ली और यहाँ पे मैंने चाय बनाते हुए इसके अंदर इलायची जरूर ऐड की क्योंकि इलायची जो है चाय के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू देती है और साथ ही साथ जो हमारे मैदे के अंदर तेजाबियत होती है उसको भी कम कर देती है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दी इलायची और साथ ही साथ दूध भी खाना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है चाय अच्छे से रेडी हो चुकी थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय बनाते हुए ही मैंने देखा कि यहाँ पे कबर्ड में कुछ कलरफुल जो स्लैंटीज होती हैं वो पड़ी हुई हैं जो कि घर पर ही तैयार की जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाकर रख दी थी, तो वो यहाँ पे पड़ी हुई थी पैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक जल्दी से कढ़ाई रख ली दूसरे ही चूल्हे के ऊपर और फ़ौरन से ही इसके अंदर जो है मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल जब तक गर्म हो रहा था तब तक चाय भी रेडी हो चुकी थी। चाय को मैंने जल्दी से कप के अंदर डाल लिया क्योंकि यहाँ पे जो स्लैंटी है वो बहुत ही कम टाइम लेती है पकने में, तो इसलिए जल्दी से मैंने इसको इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल 2 ही सेकेंड के अंदर जो है ये बनकर तैयार हो जाती है। इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फ़ौरन से ये तैयार हो जाती हैं। तो फ़ौरन से मैंने इसको प्लेट में डाल लिया था ताकि जल्दी से गरम गरम जो है इसको सर्व किया जाए और गरम गरम ही इसको चाय के साथ एंजॉय किया जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारी जो है हमारे पास लंटियाँ जो है बन चुकी थी, ऑलरेडी फ्राई हो चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल इसकी जो शेप्स होती है वो डिफरेंट होती है, कुछ जो है राउंड शेप होती है और कुछ डिफरेंट जो है इसके अंदर जो शेप्स बनी हुई होती है। तो यहाँ पे जो मेरे पास शेप थी वो फिश की शेप बनी हुई थी जो कि मैंने जल्दी से फ्राई करी और पूरा का पूरा पैकेट ही यहाँ पे मैंने जल्दी से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसको मैंने सर्व किया प्लेट के अंदर और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है चाट मसाला और साथ ही साथ इसके ऊपर जो है सॉल्ट लगा दिया। गरम इसके ऊपर जब ऐड किया जाता है तो इसके अंदर जो है अंदर तक इसका जो टेस्ट चला जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे जो है गरम गरम जो मेरे पास लैंटीज़ है वो बन चुकी थी। आप भी ट्राई किया करेंगे बच्चों को जो है शाम के टाइम में कुछ ना कुछ इस तरह का बनाकर दिया जाए ताकि वो हेल्दी खाना खाएं और बाहर से कोई भी चीज़ आपको लाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे जो है चाय के बाद आप ही की कॉल आई और मैं आप ही की तरफ चली और यहाँ पे जो है बच्चों की कॉल आई थी कि उन्होंने कुछ बेक किया है तो वो टेस्ट करवाना है कि उन्होंने कैसा बेक किया है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है टी केक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि घर में बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी। तो यहाँ पे मैं आप ही के घर पहुँच चुकी थी और यहाँ पे मेरे जाने से पहले ही यहाँ पे एक पार्टी हो रही थी जो कि दही बड़ा की पार्टी थी। जुड़वा शहर में रहने वालों को तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये जो ग्रीन चटनी इसके अंदर ऐड की जाएगी और साथ में इसके जो रेड वाला मसाला होता है जो इसके अंदर ऐड किया जाता है वो सिर्फ एक ही शॉप से मिलता है। यहाँ पे जो पार्सल हमने मंगवाया था ये हमने राइडर बाई के जरिए ही हमने ऑर्डर किया था और इसी से हमने मंगवाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये दही बड़े की जो चाट है बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे जुड़वा शहर में। और अगर किसी को भी इस शॉप के बारे में आइडिया हो गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं इस टाइम पे किस शॉप के बारे में बात कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे मेरे आने से पहले ही बच्चों ने ऑलरेडी केक जो है बेक करने के लिए रख दिया था जो कि टी केक बनाया है बगैर किसी बेकिंग ट्रे के बगैर बनाया है और साथ ही साथ इसके अंदर कोई भी बेकिंग जो है हमारे पास बटर पेपर होता है वो भी यूज़ इसके अंदर नहीं किया गया। बहुत ही ईजी रेसिपी जो है बच्चों ने बना ली है और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसके अंदर जो है अपने चैनल के अंदर 7 से 8 जो है केक की रेसिपीज ऐड कर दी है। और यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट टी केक बना है बहुत ही ज़्यादा अच्छा राइस हुआ है और उसके अंदर जो है हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ऐड की गई है। इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स है बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसके अंदर टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। और इस केक की जो रेसिपी है इसके अंदर सिर्फ आपने 1 कप जो है मैदा लेना है और इसके अंदर आपने
टेबलस्पून आपने बेकिंग सोडा ऐड कर देना है और ड्राई इंग्रेडिएंट सिर्फ इसके अंदर यही जाएंगे। उसके बाद आपने एक ब्लेंडर लेना है, ब्लेंडर के अंदर आपने 2 अदद अंडे ऐड करने हैं, उसके अंदर 1 कप इस चीनी ऐड करनी है और हाफ कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इसके अंदर 1 टीस्पून आपने वनीला एसेंस ऐड कर देना है। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी तो उसके बाद इसके अंदर आपने बिल्कुल लास्ट पे इसके अंदर मैदा ऐड कर देना है और साथ ही साथ बेकिंग पाउडर जो 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया था वो आपने इसको ऐड करने के बाद हल्का से इसको ब्लेंड करना है। और उसके बाद आप घर में मौजूद कोई भी आपके पास कोई बर्तन हो, कोई कोल कटोरा हो, उसके अंदर आपने ऐड कर देना है और उसके बाद आपने हल्की फ्लेम के अंदर जो दम वाली फ्लेम के अंदर जो है आपने पतीले को रखना है। पतीले के अंदर आपने इस मोल्ड को रख देना है और उसके बाद आपने इसको 40 मिनट्स के लिए अच्छे से बेक कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर ही आप इसको बेक करेंगे 40 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमारे पास बहुत ही टेस्टी हमारे पास जो है फुल राइस हुआ टी केक रेडी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने लूडो खेली और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।